देखो पिछली क्लास में अपन 6.3 कंप्लीट कर चुके हैं, आज अपन 6.4 पढ़ेंगे और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये मान लेना आप, बहुत ज़्यादा काम आता है आगे भी। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। देखो अभी तक हम जो है वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड वाली विधि पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग भूल भी गए होंगे तो उनको मैं याद दिला देता हूँ कि 16 का वर्गमूल ज्ञात करो तो आप क्या करते थे, 16 के गुणनखंड करते थे इस तरीके से, ये 8, ये 4, ये 2, ये 2 और ये 1। फिर क्या करते थे, इस 2 को लिखते थे ऐसे, कितनी बार आया, ये एक्स्ट्रा लिख दिया, 4 बार आया ना, ये 4 बार। फिर क्या करते थे, इनमें से एक एक टुकड़ा ले लेते थे, ये 2 इंटू 2 4, ये वर्गमूल। ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, ठीक है। ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड करो, दो दो के जोड़े बनाओ और उनमें से एक एक ले लो, उनको गुणा कर दो आपस में, वही हमारा वर्गमूल होता है। ये तो कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि। एक विधि और होती है भाग विधि। इससे देखो अभाज्य गुणनखंड आप जो है एक 200 300 1000 तक की जो संख्या रहती है ना, उनका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। लेकिन कोई संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे कि ये है, अब 2304 के गुणनखंड करेंगे ना तो ये इतनी लंबी लाइन आएगी यहाँ तक, ये पूरा पेज यहाँ से यूं भर जाएगा और यहाँ तक भी आ जाएगा, जब तक भी चलता ही रहेगा इसका गुणनखंड। तो वो थोड़ा बेकार सा लगता है ना। इस वजह से क्या एक और विधि बना दी, और वो है भाग विधि। इसमें ज़्यादा नहीं जाना आपको, बस पर इसकी क्या है विधि वो सीखनी है आपको। शुरुआत से बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमें संख्या दी है उसके इकाई की तरफ से जोड़े बनाते हैं। देखो जोड़े मतलब दो दो अंक, एक जोड़ा ये दूसरे कलर से बनाता हूँ और एक जोड़ा ये, दो जोड़े बने, एक 0 तो 4 और ये 0 का, और एक 3 और 2 का, दो जोड़े बना दिए, ठीक है यहाँ तक। अब कोई कहेगा सर जब जोड़ा नहीं बने तब, जैसे मान लो 304 ही होता तब क्या करते, तो उसका भी जुगाड़ है हमारे पास। 0 4 इकाई की तरफ से दो दो, इनका तो जोड़ा बन गया, इसका नहीं बन रहा तो इसके 0 लगा देंगे आगे, देखो अब बन गया 0, है ना। ऐसे ही 5 अंकों की संख्या रहेगी, जैसे मान लो इस तरीके से कोई संख्या है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये 5 अंकों की संख्या है। तो कैसे जोड़ा बनाओगे, इन दोनों का जोड़ा हो गया, इन दोनों का जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा नहीं है तो इसके आगे 0 लगा देंगे, ये भी जोड़ा हो गया। इस तरीके से जोड़े बनाने, आगे समझ में। तो इकाई की तरफ से जोड़े बनाओगे। इसके बाद क्या करना है, ऐसा भाग का साइन बनाओ एक, ये लाइन सीधी रहती है हमेशा और ये ऐसा ही रहता है, और इसके अंदर इस संख्या को लिख दो क्या, 23 0 और 4, दूर दूर लिखा है देखो मैंने, है ना। और आपको भी ऐसे लिखना है, और यहाँ थोड़ा सा यूँ बना दो ताकि आपको पता रहे कि दोनों जोड़े अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आपको आगे वाला जो जोड़ा है, आगे वाला जोड़ा 5 अंकों की संख्या रहेगी तो 0 5 के लिए ये तीनों जोड़े से लिख दो कि एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा यहाँ, कितने ही जोड़े हों। सबसे जो पहला जोड़ा है ना इधर की तरफ से, उसके लिए आपको वर्ग पाड़ा बोलना है। अब वर्ग पाड़ा क्या होता है बता चुका हूँ मैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का 100। ये 10 तक का वर्ग पाड़ा याद होना जरूरी है। उसके किसके लिए बोलना है, आगे वाला जोड़ेगा तो बोलो। 23 के लिए बोलूँगा तो देखो 1 16 25, 25 ज़्यादा हो गया, मतलब 5 बार बोला मैंने तो ज़्यादा हो गया, तो 4 बार ही बोलूँगा, 4 चौक 16 तक, 5 पंजे तो 25 हो गया ना। इसमें तो 25 तो 23 से ज़्यादा है, इसमें तो 4 बार ही बोलेंगे। अब देखना 4 कितनी जगह लिखाएगा, 4 बार, एक 4 यहाँ लिखाएगा, एक 4 यहाँ लिखाएगा और एक 4 यहाँ लिखाएगा। आगे समझ में, 3 जगह कोई सी भी संख्या हो। अभी तो 4, अगर 5 बार बोला होता तो 5 3 जगह लिखता मैं, 6 बार बोला होता तो 6 3 जगह लिखाई माता, ऐसे कैसे ही। यहाँ प्लस का साइन लगेगा, और जितनी बार 4 बार जोड़ा तो कितना आया 16, वो 16 यहाँ लिखाई में आएगा, और उसको कर देना माइनस और यहाँ लाइन खींच दो, ये इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेना है और इसको थोड़ा इधर रखना है साइड में ना, इसके नहीं चिपकाना है, बिल्कुल थोड़ा दूर रखना है। 4 और 4 8 यहाँ लिखना है, यहाँ संख्या आएगी क्योंकि अभी इस वजह से, है ना, इसको दूर लिखना है। तो इसमें से 16 कम कर लो तो इसको 13 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया कट गया, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 और 6 13 होता है, 3 आ गया, 7 आ गया। अब देखो उधर से संख्या उतारेंगे जो भी अपना भाग का तरीका है वो, लेकिन संख्या नहीं उतरती, पूरा जोड़ा उतरता है। यहाँ पे पूरा जोड़ा उतारोगे और ये नई संख्या बन गई 704। अब यहाँ पे जो है
आपको सिंपल भाग ऐसे मान लो, यहाँ कोई संख्या लिखूंगा मैं अभी, तो ये संख्या ये 8 नहीं है, एक तरीके से ये 80 का काम कर रहा है। मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो 81 हो जाएगा, 2 लिखूंगा तो 82 हो जाएगा, 0 लिखूंगा तो 80 हो जाएगा, 5 लिखूंगा तो 85 हो जाएगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है ये दाई का अंक है, यहाँ पे इकाई का अंक हमें लिखना है, और वो अंक वही लिखना है जिसका 704 में भाग देने पर जितनी बार भाग जाएगा वैसे लिखना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ सिंपल वाला भाग देना है, ये वर्गपाड़ वाला नहीं, सिंपल भाग देना है। अब ये देखो, जैसे मान लो हम ट्राई करते हैं 70 के लिए, 70 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 8 72, तो 8 बार जाएगा, 8 8 64। अगर मैं यहाँ 8 लिखूंगा तो कितना बनेगा 88, और 88 को 8 से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ चेक करना है, हमें पता नहीं है अभी वहाँ लिखना कितना है, तो 8 लिख दूंगा तो 88 बन जाएगा, और इसको 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि 8 यहाँ लिखोगे ना तो 8 से गुणा होकर संख्या लिखाई में आती है, और 1 8 वहाँ लिखाई में आएगा। 8 8 64 4 6, 8 8 64 और 6 70 आ गया, देखो 704। इसका मतलब मैंने कितना लिखा है यहाँ पे 8। और ट्राई कैसे करते हैं, इस वाले अंक का इसमें आगे वाले जोड़े में भाग दे के देख लो। 70 में 8 का 70 में भाग दिया मैंने, कितनी बार गया था 8 बार। 8 8 64 क्योंकि वो सिंपल वाला भाग, तो आपने 8 बार पाड़ा बोला तो 8 यहाँ लिख दिया, 1 8 यहाँ लिखाई में आएगा, और 1 8 यहाँ लिखाई में आएगा, और यहाँ आएगा गुणा का साइन, और बस 88 का 8 से गुणा भी किया आपने, कितना आया था 704 ही आया था। घटा दो, ये कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ, 2304 का वर्गमूल कितना आ गया 48। ये हमारा आंसर होता है यहाँ पे, ये इसलिए लिख देंगे, इसलिए वर्गमूल बराबर 48। अब मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये सब समझ में आ जाएगा, जोड़ा बना दिया होगा, ये वर्गपाड़ा ही बोल दिया, लेकिन यहाँ से समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ से देखो, हर बार ऐसे ही करना है आपको। कहने का मतलब क्या है, हमेशा ये दाएं का अंक आएगा, और यहाँ जो अंक रखते हो उसको यहाँ नीचे उसी से, ये जो पूरी संख्या रहती है उसको उसी से गुणा करके यहाँ लिखा जाता है, और जितनी बार ये जो अंक लिखा है वही हमारे यहाँ जितनी बार भाग जाता है ना उसमें आता है। ये तरीका है इसका, ऐसे ही करना है आपको। देखो एक सवाल और बताता हूँ मैं, जैसे मान लो सेकंड सवाल है इसका, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखना, जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा सा मैं। तरीका क्या है, इकाई की तरफ से जोड़े बना दिए, फिर ये सब बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे 44 8 9, ये जोड़े कंप्लीट बन रहे हैं, कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 44 के लिए पाड़ा बोलूँगा, 1 का वर्ग 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 25 6 का 36 7 का 49, 49 ज़्यादा हो गया तो 6 का 36, 6 3 जगह लिखाई में आएगा, यहाँ जुड़ेगा 6 चंग 36, 6 का 36, 36 यहाँ लिखाई में आएगा, माइनस करेंगे 6 और 6 यहाँ आ गया 12। इनको अभी एक संख्या लिखना है यहाँ बाकी है अभी, ठीक है। और 44 में से 36 माइनस करोगे तो 4 तो ये और 4 वो, 8 बचेंगे, ये कैंसिल, इधर पूरा जोड़ा उतरेगा ये इस तरीके से, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं है। अब देखो 12 का भाग हम 88 में देख लेंगे कितनी बार जाएगा, तो 12 सत्ते 84, 7 बार जा रहा है लगभग, 12 सत्ते 84। अगर मैं यहाँ 7 लिखूँ तो 127 बनेगा ये, और 127 को 7 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा करें 7 सत्ते 49, 4 7 दूनी 14, और 4 18, 1 7 एकम 7, और 1 8, देखो आ गया। इसका मतलब मैंने यहाँ कितना, मैंने कैसे पता लगाया, 12 का भाग लगा दिया 88 में, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 आ गया, तो 7 बार जाया, मतलब 7 एक साथ यहाँ आएगा, एक साथ यहाँ आएगा, और एक साथ यहाँ आएगा, ये गुणा, और इनका गुणा यही आया था, अभी गुणा करके देखा अपन ने, ये वाला माइनस कर दो, ये कट गया, तो कितनी बार भाग गया 67 बार, तो यही वर्गमूल 67 आ जाएगा, 67। ठीक है। तो बस बाकी के सवाल आपको करना है, इसमें से जितने क्वेश्चन कर सको करना, फिर मैं बताऊंगा जो नहीं आएंगे वो, ठीक है।